ये योग की पूरी वो अनवरत चल रही यात्रा है, जिस यात्रा ने हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोगों को योग का मुरीद बनाया है। अब आपको बताते हैं कि क्यों कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। आखिर वो वजह क्या है, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या, आपको ये भी समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि आखिर 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया गया, 21 जून की तारीख क्यों तय की गई, आप इसे भी समझ लीजिए। क्यों चुनी गई 21 जून की तारीख? 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसे गर्मी का संक्रांति दिवस, जिसको समर सोल्स्टिस कहा जाता है, आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और योग परंपरा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदि योगी शिव से योग परंपरा के इस दिन को जोड़ा जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि आदि योगी शिव ने सबसे पहले अपने शिष्य को योग इसी दिन पर सिखाया था। यही वजह है कि 21 जून को वो तारीख चुनी गई जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अब आपको यह भी समझने की जरूरत है कि क्यों कहा गया है कि स्वास्थ्य है तो धन है। दरअसल वैश्विक स्तर पर योग और प्राणायाम अब एक विशाल वेलनेस इंडस्ट्री का रूप अख्तियार कर चुके हैं। आपको स्वास्थ्य के जरिए धन कमाना, स्वास्थ्य के जरिए धन बचाना और स्वास्थ्य को धन के रूप में परिभाषित करने की पूरी थ्योरी बताते हैं कि आखिर कैसे जो योगा इंडस्ट्री थी, कैसे योगा वेलनेस इंडस्ट्री में तब्दील हो गया, जिसमें स्टूडियो, ऑनलाइन क्लासेस, प्रोडक्ट, रिट्रीट आदि सब कुछ शामिल है। और आप दंग रह जाएंगे इसका वार्षिक कारोबार जान करके कि आखिर वेलनेस इंडस्ट्री का जो ग्लोबली कारोबार वो कितना है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो 2023 में लगभग ये वेलनेस का जो मार्केट था 107 बिलियन डॉलर से ऊपर था और 2024 में ये बढ़कर 116 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। और जो अनुमान है कि 2024 से 2030 के बीच में तकरीबन 10% 9.4% की वृद्धि दर्ज करके 2030 तक ये 200 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 16 लाख करोड़ से ऊपर के कारोबार में तब्दील हो सकता है वेलनेस इंडस्ट्री। और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान तो केवल योग में ही अगवा नहीं, बल्कि आज वेलनेस का सबसे बड़ा अगर सेंटर बन चुका है तो वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के वो तमाम इलाके, चाहे वो आप ऋषिकेश चले जाइए, आप उत्तराखंड की देवभूमि में तमाम इलाकों में चले जाइए, या फिर दक्षिण भारत में चले जाइए, केरला से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, आप जहां भी जाएंगे आपको वेलनेस की एक बड़ी इंडस्ट्री मिलेगी। इस लिहाज से अगर भारत के लिहाज से बात किया जाए तो भारत में योग प्राणायाम एक वेलनेस इंडस्ट्री का रूप अख्तियार कर चुका है और 80 से 100 बिलियन डॉलर का ये इंडियन योगा और मेडिटेशन सर्विस मार्केट बन चुका है। 2025 में अनुमानित अगर इसकी बात करें तो 81.7 बिलियन डॉलर का कारोबार वेलनेस इंडस्ट्री कर रही है इंडिया की, यानी 6 लाख करोड़ का कारोबार वेलनेस इंडस्ट्री कर रही है, जो 2035 तक अनुमानता बढ़कर 155 बिलियन डॉलर लगभग 12 लाख करोड़ का होने का अनुमान है। यह भारत के वेलनेस मार्केट का करीब 60% है। इसमें वो तमाम चीजें शामिल हैं। स्टूडियो केंद्रित मार्केट, आजकल ऑनलाइन योगा का एक बड़ा कारोबार है, वो स्टूडियो के जरिए ये इसके जरिए पूरा जो है ये मार्केट चल रहा है। 2033 और 2033 का अनुमान करें तो 16.3 बिलियन डॉलर और 2033 तक 34.3 बिलियन डॉलर इस मार्केट की पहुंचने की उम्मीद है। अब अगर इसको पूरा ग्लोबली अगर आप एक ग्राफिक मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ये आंकड़ा आप समझिए कितना बड़ा हो जाता है। 2024-25 में अगर इसके वृद्धि दर की बात करें तो 2024-25 में जो 107 बिलियन डॉलर का मार्केट, तो 107 से 116 बिलियन डॉलर का मार्केट है, जो 9.4% की ग्रोथ हासिल करके 200 बिलियन 2030 तक ग्लोबली पहुंच सकता है और 2033 तक 243 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।
अगर भारत में इसकी बात करें, योग और मेडिटेशन को मिला लें तो तकरीबन 81.7 बिलियन डॉलर 2025 में और 6.6% ग्रोथ के साथ 2035 तक 155 बिलियन डॉलर के कारोबार तक पहुंच जाएगा। भारत में अगर कैटेगराइज करें ऑनलाइन योगा और वेलनेस का कितना बड़ा कारोबार है, तो 16.3 बिलियन डॉलर 2024 में था इसका कारोबार, जो 7.7% बढ़ करके 34.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है 2033 तक। भारत में योग मैट 1.4 बिलियन 2024 में, जो 2033 तक 2.2 बिलियन तक पहुंच सकता है। यानी कि लगातार जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो अपने पैर पसार रही है, वेलनेस इंडस्ट्री के साथ लोग जुड़ रहे हैं और एक बड़ा कारोबार बन जा रहा है।